नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू करके इसने अब तक का जो रिटर्न दिया है वो 13.22% का दिया है। दोस्तों, अगर आप भी हर महीने पैसे कमाना चाहते हैं, हर महीने एक फिक्स मंथली इनकम करना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप हर महीने 7,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 7,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम आपकी कैसे होगी, हर महीने आप कैसे पैसे कमाएंगे, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि सारा कैलकुलेशन के साथ मैं ये सब कुछ क्लियर कर पाऊं कि आप 7,000 रुपए महीना कैसे कमाएंगे। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 5 सालों में उस स्कीम ने 14.37% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 18.12% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो मात्र 1 साल में इस स्कीम ने 7.30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर 1 महीने के रिटर्न को देख लिया जाए तो मात्र 1 महीने में 4.97% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिटर्न्स किसी भी सरकारी स्कीम से काफ़ी बेहतर रिटर्न्स हैं। दोस्तों, कहीं भी आप जाएंगे, एफडी कराने जाएंगे या आरडी में जाएंगे या मंथली इनकम स्कीम या फिर आप एमआईएस कराएंगे, तो उन सब के हिसाब से अगर आप इस रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो लगभग डबल से भी ज़्यादा का दिख रहा है। दोस्तों, 6-7 के आसपास ही रिटर्न रहता है सरकारी स्कीमों का। यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है वो 13.22% का रिटर्न है जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक। और 5 सालों में इस स्कीम ने 14.37% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7,000 रुपए मंथली फिक्स इनकम आप कैसे कर पाएंगे, इसकी मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है HDFC इंडेक्स फंड। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड है और आप म्यूचुअल फंड में हर महीने फिक्स मंथली इनकम कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में फिक्स मंथली इनकम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सारा कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा, कितना आप हर महीने कमाएंगे और उसके बाद रिटर्न कितना मिलेगा आपको और आपकी जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम HDFC इंडेक्स फंड की कुछ जानकारियों पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, HDFC इंडेक्स फंड की अगर NAV प्राइस की बात करें तो 541.94 रुपए का NAV प्राइस है। अगर इस फंड की रेटिंग की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है। यहाँ पर अगर हम SIP अमाउंट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम SIP अमाउंट 300 रुपए का रखा गया है, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में मात्र 300 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फंड साइज की तो HDFC इंडेक्स फंड का फंड साइज इस वक्त 3,733.94 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी अच्छा खासा फंड साइज है, काफ़ी अधिक लोगों ने इस फंड पर भरोसा जताया है। इसी का नतीजा है कि ये एक फंड साइज है 3,733.94 करोड़ रुपए का। अब आइए दोस्तों, मैं आपको कंपनी वाइज होल्डिंग्स बता देता हूँ कि इन म्यूचुअल फंड से किन किन कंपनियों में निवेश किया गया है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी ही बड़ी कंपनियां हैं, सारी अच्छी कंपनियां हैं। दोस्तों, अगर बात करें इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन की तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कुछ इस प्रकार है। फाइनेंशियल सेक्टर 40.2%, अदर सेक्टर 18%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 17.5%, एनर्जी सेक्टर 15.6%, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर 8.8% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा दोस्तों कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको सारा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे हर महीने मंथली फिक्स इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कितना होगा, कितना आप कैलकुलेशन करेंगे, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना आपको जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के साथ आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो सब कुछ कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के माध्यम से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो SWP प्लान के तहत करेंगे। म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का है SWP ऑप्शन। अगर आप SWP का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान।
सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर एक मुश्त राशि है और एक मुश्त राशि आप किसी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, तो आप उस एक मुश्त राशि को उस म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं और उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे निकालते रहते हैं हर महीने आप एक फिक्स इनकम करते रहते हैं। उसके बाद रिटर्न्स के साथ वो जो रकम है आपकी वो काफ़ी बड़ी रकम बन के निकलती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है 7,000 रुपये हर महीने फिक्स मंथली इनकम का, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वो मिनिमम 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप कहीं से जोड़ करके पैसे रखे हुए हैं और उस पैसे को 7 लाख रुपए इंडेक्स फंड में आपने डाल दिया और हर महीने आप 7,000 रुपये निकालते रहे, तो उस हिसाब से आप 7,000 रुपये आपकी फिक्स मंथली इनकम बन गई है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने 13% का लिया है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 13% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट क्यों लिया गया है? क्योंकि दोस्तों HDFC इंडेक्स फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है, यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का जो HDFC इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया है वो 13% से भी ज़्यादा का दिया है। तो शुरुआत से लेकर के अब तक अगर ये 13% दे रही है तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये रिटर्न 13% का दे सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। यहाँ पर टाइम पीरियड हमने पहले 5 साल रखा है, क्योंकि पहले 5 साल के लिए कैलकुलेशन को करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 7 लाख रुपए को HDFC इंडेक्स फंड में डाला है और 5 सालों के लिए छोड़ दिया है। 5 सालों तक छोड़ने के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा दोस्तों, 7 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 4,20,000 का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि आप हर महीने 7,000 रुपये महीना निकाल रहे हैं, तो आप लगातार 5 सालों तक अगर ये पैसे निकालते रहेंगे तो आप 4,20,000 रुपये निकाल चुके होंगे। दोस्तों फिर भी देखिए यहाँ पर 7 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 7,13,664 रुपए में बदल जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक के लिए बरकरार रखा, यानी कि आपने 7 लाख रुपए को HDFC इंडेक्स फंड में डाल करके 10 सालों तक छोड़ दिया, तो 10 साल बाद आपको 7 लाख रुपए जो आपके सेव हैं वो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बाद जो आपका विड्रॉल अमाउंट होगा, क्योंकि आप हर महीने 7,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो विड्रॉल अमाउंट आपका बढ़कर हो जाएगा 8,40,000 रुपये। दोस्तों 8,40,000 होने के बावजूद 7 लाख रुपए की जो आपकी वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 7,38,781 रुपये। 38,000 अभी और बढ़ गए हैं 7 लाख में, जबकि आप हर महीने 7,000 रुपये निकाल भी रहे हैं और 8,40,000 ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस फंड से। उसके बावजूद आपकी जो 7,38,781 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर 15 सालों की बात करें तो 15 सालों में जो वैल्यू है 7 लाख रुपए की वो बढ़कर हो जाएगी 7,85,096 रुपये। अब बात करते हैं विड्रॉल अमाउंट की। हर महीने आप 7,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो 15 सालों में आप 12,60,000 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। उसके बावजूद आप 7 लाख रुपए की आपकी जो वैल्यू है वो 7,85,096 रुपये में बदल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 20 सालों की। अगर 20 सालों तक ने आप इस प्रोसेस को जारी रखा, हर महीने आप 7,000 रुपये फिक्स मंथली इनकम करते रहे, 20 सालों तक लगातार फिक्स इनकम करते रहे, तो 16,80,000 रुपये बैठते हैं। 16,80,000 रुपये आप HDFC इंडेक्स फंड के माध्यम से हर महीने निकाल करके 20 सालों में निकाल चुके होंगे। और 16,80,000 निकालने के बाद भी जो आपकी 7 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था वो बढ़कर हो जाएगा 8,70,427 रुपए में। अब बात कर लेते हैं 25 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 25 सालों के लिए बरकरार रखा तो 7 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 10,27,644 रुपए में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 25 सालों में वो बढ़कर हो जाएगी 10,27,644 रुपए, जबकि आप 21 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। 7,000 रुपये हर महीने आप निकाल रहे हैं और हर महीने अगर आप निकालते रहें तो अगर 25 सालों तक वो पैसा निकालते रहे आप 7,000 रुपये, तो 25 सालों में आप 21 लाख रुपए HDFC इंडेक्स फंड से निकाल चुके होंगे। और उसके बावजूद आपकी जो 7 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर यहाँ पर दिख रही है 10,27,644 रुपए में। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कभी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है। ये 10 लाख रुपए बन चुके हैं आपके। अब देखिए दोस्तों, अगर 30 सालों तक आपने इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा है तब क्या होगा? तब आपकी जो 7 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है 13,17,307 रुपए में, जबकि आप 25,20,000 रुपए ऑलरेडी 7,000 रुपए हर महीने निकालते हुए
निकाल चुके होंगे 25,20,000 रुपए। 7 लाख रुपए की वैल्यू 13,17,307 रुपए में बदल जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 7 लाख रुपए की वैल्यू डबल हो गई है लगभग। 13,17,307 रुपए करीब 14 लाख रुपए अगर लमसम करेंगे तो 7 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पर डबल भी हो गई है। और उसके बावजूद आप 25,20,000 रुपए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि आप फिक्स मंथली इनकम आप कर रहे हैं 7,000 रुपए की। तो दोस्तों, HDFC इंडेक्स फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर वो भी पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।